तो आगे के लिए हम इसके बाद बात करेंगे कि ये कैसे इसका रेशियो आएगा, उस जीनोटाइपिक रेशियो को हम निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही कुछ टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। जब आप इसको समझ जाएंगे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग तो पढ़ते ही हैं अच्छे से, लेकिन और अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। बताते हैं आपको कैसे ये निकलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों का ये था, ये रेशियो आता है तो आता कैसे, जीनोटाइपिक रेशियो को निकालते कैसे हैं। निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप समझ जाएंगे कहीं से भी इसके कभी भूलेंगे नहीं। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो स्क्वायर आपको बनाए हैं और ये जो ट्रिक बताया है आपको, ये ट्रिक भी आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वैसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य ही है अपने तक सीमित न रखना, दूसरों तक भी प्रसारित करना। ये शिक्षा सिर्फ अपने तक आप सीमित रखेंगे तो सिंपल सी बात होगी, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जब तक वो दूसरे के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं अब उस पर्टिकुलर डायहेड्रल क्लास का, जो जीनोटाइपिक रेशियो था उसका। टिपिक रेशियो, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। अब जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है हमको, तो जीनोटाइपिक रेशियो निकालने से पहले हमको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। क्लियर कैसे होगा कि जब हम एक कैरेक्टर को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो आपको F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है, लेकिन जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं वहाँ पर जब आपका रेशियो मिलता है वो अलग अलग होता है। डोमिनेंट भी होता है, हाइब्रिड भी होता है और रिसेसिव भी कंडीशन में होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन जब हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात करते हैं तब जाकर ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो शो करता है, हेटेरोटाइपिक डोमिनेंट। अब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, यही तो समझने वाली बात होगी। और इसके लिए आपको थोड़ा सा चीज़ें पीछे चलना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि जब आप एक सेकेंड, कॉल आ रही है। आइए अब आपको बताते हैं ये कैसे बनता है। थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और ये कैसे होता है। अब हमको आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। जीनोटाइपिक हम बताते हैं सीड, ठीक, और दूसरा आता है कलर। अब इसका जो रेशियो बनेगा और इसका जो रेशियो बनेगा, इसका बेस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये इसका बेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम लिखे हैं। इसके बेस में जब आएगा तो यदि हम इसके सिंगल कैरेक्टर लेके चलेंगे तो आपको जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो कैसे मिलता है F1 जनरेशन में, वो मिलेगा कैपिटल R इज टू, ठीक, कैपिटल R स्मॉल r इज टू। ये इसका मतलब कि 1 2 और 1, ठीक, सेम चीज़ें बनेंगी, सेम चीज़ें इसमें भी आएगी। इसी कलर में इसमें हो जाएगा कैपिटल Y इज टू कैपिटल Y स्मॉल y इज टू स्मॉल y और स्मॉल y। ये होगा, इसको भी सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से।
रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, अब इन्हीं के बीच में हम क्रॉसिंग कराएंगे और उस क्रॉसिंग के बेस पे ही आपको जो रेशियो मिलेगा वही असल में जीनोटाइपिक रेशियो होता है, जिससे आपको समझने में आसानी हो सकती है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, सीट शेप को हम अलग रखते हैं और कलर शेप को अलग करते हैं। ठीक, अब सबका एक साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे होगा ये समझना है। आर आर क्लियर। ठीक, ये ठीक, स्मॉल और स्मॉल। ठीक है, सबका जीनोटाइपिक रेशियो, इसका 1, इसका 2 और इसका 1, ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करिए आप, सबके साथ कराना है तो कैसे होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, देन दोबारा कैपिटल वाई ये और ये। ठीक, फिर इसके साथ ये और ये। ठीक, ये बना। अब इनके बीच में हम क्रॉसिंग कराएंगे, सबके साथ क्रॉसिंग कराएंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इस रेशियो को आपको यहाँ डिनोट करना है। ठीक, अब जब इस रेशियो को आप डिनोट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, कैसे, देखिए ध्यान से, क्या है 1 1 2 1। ठीक, 1 2 1 1 2 1। ठीक, अब सभी का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तभी तो रेशियो आएगा ना। अब देखिए, एक का एक के साथ तो एक का एक के साथ, 2 का एक के साथ तो 2, इसका सेम हो जाएगा तो 1, इसका इसके साथ होगा तो 2, इसका इसके साथ होगा तो 4, इसका इसके साथ होगा तो 2, इसका इसके साथ होगा तो 1, सेम प्रोसेस 2 1। ठीक, ये रेशियो निकालेंगे। ठीक, टोटल कैरेक्टर कितना हो गया, 3 3 6 3 9। 9 के बीच में जब हम कराते हैं तो जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो क्या मिलेगा, समझने वाली बात होगी। और यही रिप्रेजेंटेशन, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये बना। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीनोटाइपिक रेशियो हमको शो करना है वो कैसे हम शो करेंगे, ये से देखना है। देखिएगा ध्यान से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब किस तरह इस प्रोसेस को हमने किया है ये भी आपको समझ में आया होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देन 1:2, 2:1। ठीक, देन 2:4:2, देन 1:2:1। ये रेशियो आपको रिप्रेजेंट किया है 1 2 3। ठीक, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नेचर पे ही ये आपको रेशियो मिलेगा, और एक्चुअली में इसका ये जेनेटिक क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो होता है, जो किसके फॉर्म में होगा, 3 3 6 3 9, मीन्स कि 9 के फॉर्म में इसका जेनेटिक रेशियो आपको प्राप्त होगा, और यही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, आप लोगों को लगता है कि बायो है तो बायो में मैथ कहाँ से आ गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जेनेटिक को डिस्क्राइब करने वाले एक मैथमेटिशियन थे जो मैथ की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते थे। फिजिक्स भी उनको पास नॉलेज थी मेंडल्स के पास, लेकिन मैथ का भी उन्होंने सारा फार्मूला मैथ को यूटिलाइज करके लगाया था। इस वजह से ये जीनोटाइपिक रेशियो जो रिप्रेजेंट हुआ है ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी को कोई डाउट होगा तो कृपया कमेंट कर सकता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आगे भी और भी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक, रिप्रेजेंट करते रहेंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, और यही था आपका एक्चुअली में डाई हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये कैसे आता है, तो इस मेथड के थ्रू, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मेथड के थ्रू ही सीड से अलग होता है, कलर सीड कलर अलग होता है, उसी के बीच में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये रेशियो आपको रिप्रेजेंट करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और ये समझ में आया होगा तो आप इसके लिए क्या करते रहिए, थंब देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, अब आगे मिलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए।
जेनेटिक डिसऑर्डर का वीडियो भी आपको जल्द ही मिलते लगेगा, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पुट अप किए जाते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे कैसे होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे कैसे होते हैं, जिन पे हमेशा 1 नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।